For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी की जब बात आती है ना, तो वहां पर दो चीजों का जिक्र होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जीज का जो सम होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए यहां पर हेडिंग क्या डाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चीजें सेम रहेंगी, है ना, नष्ट नहीं होंगी। अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आप उसको चेक करते हैं तो उस स्थिति में, ठीक है। तो अब इसके लिए कंडीशन बनी हुई है, और वो कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से छोड़ देते हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री फॉल। अच्छा, एक चीज याद रखना आप, फ्री फॉल वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की अपनी नहीं होती है, वो ड्यू टू ग्रेविटी फॉल डाउन होता है। और याद रखिएगा, यू हमेशा जीरो रहता है टॉप से बॉटम की तरफ आने पर। क्लियर, वी कुछ ना कुछ होगा वहां पर, ठीक है, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वैल्यूज ऐसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। तो मेन चीज ये कि जो हमारा टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल वाले केस में, फ्री फॉल वाली कंडीशन में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये टॉपिक हमें आज के वीडियो में क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एक छोटे से डायग्राम के साथ। कोई ऑब्जेक्ट है सर्टेन हाइट पर, ये ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड सरफेस को इस तरीके से दिखा दिया मैंने। ए पॉइंट, ये कुछ दूरी पर एक और पॉइंट, और फिर ये लास्ट में एक पॉइंट, इसको आप बी पॉइंट ले लीजिए, और ये आपका सी पॉइंट, ठीक है। और अब इसमें ये जो ग्राउंड से लेकर इस टॉप पोजीशन की हाइट थी ना, वो कितनी है, हम इसको h कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम s मान लेते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा, है ना, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना होगा, h माइनस s, ठीक है। क्लियर हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ आएगा तो u जीरो, है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फ्री फॉल। हेडिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ फ्री फॉल, सही। तो ये जो फ्री फॉल वाली स्थिति है, इसमें हमें यह साबित करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास हम m मान लेते हैं, वो सर्टेन हाइट से ड्रॉप हो रहा है और फॉल डाउन हो रहा है ना, ड्यू टू ग्रेविटी वो अपनी एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है, लेकिन शुरुआत में वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो ऐसे केस में स्टार्टिंग पॉइंट, टारगेट पॉइंट और मिडिल में, है ना, बीच में कहीं पर एक और पॉइंट आपने कंसीडर किया, तीनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। अगर ये बात साबित हो जाती है तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल फिट बैठता है, जो हेडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, हाँ भाई ये हेडिंग सही है ना। तो अब यहां पर देखिए लिखा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, खत्म नहीं होती है ना, सेम बनी रहेगी। आप कोई भी पॉइंट अगर डिसाइड करते हैं, इनिशियल हो, मिडिल हो, फाइनल हो, कहीं पर भी, लेकिन इस चीज को हमें डेरिवेशन के जरिए साबित करना है कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एच मतलब हाइट। थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह आप लिख सकते हैं कि भाई एम इज अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और वी फाइनल वेलोसिटी, एच हाइट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस,
और s इज अ डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। तो इस तरीके से आप कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाएंगे यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह डालकर, और उसके बाद जो मेन लाइन शुरू होती है वो क्या है, 3 अलग अलग पॉइंट्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर। ये जो ए पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ना, कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन आपको पता है यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जिसको हम 0 पुट करने वाले हैं, पर लेकिन स्टार्टिंग में सिंबल लिखकर दिखाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को हमने हाफ एम यू स्क्वायर लिख दिया है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ एम 0 का स्क्वायर, तो टोटल 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर। इसी तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी होगी, एम जी एच। यहां पर यू नहीं है इसलिए 0 नहीं हो पाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस्टिंग स्टेट होती है उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एम जी एच। एच ये पूरा हाइट पैटर्न है ना। तो जब टोटल एनर्जी निकालेंगे आप, टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो 0 प्लस एम जी एच, तो हमारा आंसर आ जाएगा एम जी एच। ये हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे, यहां पर रिजल्ट आ गया हमारा, लेकिन ए पॉइंट पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये आपने ए पॉइंट पर कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट लेते हैं इसमें एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर मींस ये वाला पॉइंट है ना, तो यहां पर भी हमें क्या निकालना होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसी तरीके से लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम v के लिए ना सिंबल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, v1 डाल देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बना रहेगा ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वहां से v1 को फाइंड करना है। v1 का स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। s क्या है, वो डिस्टेंस जिसने कवर की है, लेकिन आपको पता है एसिलेशन जो है वर्टिकल केस में किस में चेंज हो जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी में, है ना, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दीजिए, या फिर मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं इसको g, ठीक है। तो आप v1 को फाइंड करिए यहां से, v1 इज इक्वल टू, बल्कि स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि यहां पर काम आ जाएगा ये सेम, क्योंकि सेम ही सिंबल बैठेगा ना, u 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2gs, ठीक है। तो ये v1 स्क्वायर का हमने एक फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है, इस फार्मूले को हम क्या करने वाले हैं, इसमें पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइनल तैयार हो जाएगी कि भाई कितनी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 का स्क्वायर है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2gs, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, mgs, mgs, क्लियर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी mg, कितना लेते हैं हम, h, लेकिन अब h नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका है ना। इस c पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं
कितना रिमेनिंग है उसका, H माइनस एस, तो यहां पर ये H माइनस एस आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो MgH और MgS, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आप क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। काइनेटिक की वैल्यू रखिए आप MgS प्लस MgH और MgS, MgH माइनस MgS, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, MgH, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉइंट पर हमने मैकेनिकल एनर्जी देखा कि भाई MgH और फर्स्ट वाले का ये MgH सेम आ रहा है, बिल्कुल आंसर है ना। तो A पॉइंट और C पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें। अब हमें B पॉइंट पर और कैलकुलेट करना है इसको, ठीक। अब B पॉइंट पर देखिए फिर से वही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। एट पॉइंट B, ठीक है। तो B पॉइंट पर टोटल हमें एनर्जी को फाइंड करना है, मींस मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। पहले हमने 1 यूज किया था ना, कहां पर किया था, ये रहा। तो अब इसको सिंपल रहने देते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें आपको फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2g और h, ठीक है, हाइट, टोटल हाइट जो थी, तो u 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फिर इस वैल्यू को आप पुट करेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, यहां पर, है ना, इसमें पुट कर देंगे। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में जब v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, mg और h, mgh, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी। अब हमें मैकेनिकल एनर्जी के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए दूसरा पार्ट भी लेना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, MgH, H नहीं है, 0 है, तो सारी चीज 0 हो जाएगी। और आप फिर निकालेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कितना, 0 प्लस MgH, तो आंसर आपका MgH ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 हो चुका है। तो क्लियर हुआ। तो हमने 3 अलग अलग पॉइंट्स, A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट, 3 अलग अलग पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी को फाइंड किया, मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड किया, और ये देखा कि भाई मैकेनिकल एनर्जी तो सेम आ रही है। मैकेनिकल एनर्जी A पॉइंट पर भी MgH, C पॉइंट पर भी MgH आ रही है, और जो हमारा B पॉइंट है वहां पर भी MgH आ रहा है रिजल्ट, है ना। इसको ऐसे आप थोड़ा कोई नंबर डाल देना या थोड़ा हाईलाइट कर देना। ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट, सॉरी ये C पॉइंट, और ये हमारा B पॉइंट, ठीक है। तो तीनों पर सेम है, और सेम आने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तीनों पॉइंट्स पर, फ्री फॉल वाले केस में। तो यही हमारी आज के वीडियो का टारगेट था, समझना कि भाई क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है फ्री फॉल वाले केस में। तो उसके लिए आपको एक डायग्राम है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स डालिएगा, A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट, या जो भी आपने सिंबल लिए हुए हैं उसके हिसाब से, ठीक। और तीनों ही पॉइंट पर आपको काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, और उनका अपना सम देखना है कि भाई वो सेम आता है या नहीं आता है,
ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 अलग अलग क्लासेस में आपकी हेल्प करने वाला है। क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी के अंदर, और फिर क्लास 11th में भी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, उसमें भी ये डेरिवेशन फिर दोबारा से आता है। तो इसलिए अगर आप क्लास 9th के लेवल पर इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं तो बात खत्म हो जाएगी, आगे का भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें से रीजनिंग भी काफ़ी सारी बनती है कि कब हम काइनेटिक एनर्जी को जीरो लेते हैं, कब हम किस स्थिति के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं फ्री फॉल वाले केस में। तो पॉइंट्स वगैरह जब आप करेंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको डेरिवेशन समझ में आया या कितना आपको रीजनिंग इससे क्लियर हुई। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पर नीड है तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और वीडियोस देखते रहिए। वीडियोस को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। हमारे चैनल की वीडियो हो या किसी भी चैनल की एजुकेशनल वीडियो हो, आप उसको स्किप करेंगे तो टॉपिक की सीक्वेंस नहीं बन पाती है, ब्रेक हो जाता है ना। नॉलेज स्किप करने से नहीं आ पाती है, नॉलेज कंटिन्यूएशन से आती है, कंसिस्टेंसी से आ पाती है जब आप टॉपिक को सीक्वेंस में देखते हैं। ठीक है, हाँ, आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं कि आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।